Hello, good morning to all my dear friends. I am Atul Kumar Masoti and you are watching नित्या क्लासेस। नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बात कर रहे हैं स्टैटिक जीके को लेकर और स्टैटिक जीके में आज हमारा रहेगा पार्ट नंबर 4 और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जल्दी से जितने लोग हमारे साथ लाइव देख रहे हैं फटाफट इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्र और सभी सखी सहेलियों के पास, जिनके संपर्क में है, अपनी चाची ताई आंटी जो भी तैयारी कर रहे हैं टीईटी यानी यूपी टेट, सुपर टेट और आपका रीट और एमपी टेट जैसे सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बेनिफिशियरी होगी। आकांक्षा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीमा गौतम जुड़ चुकी है, स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ और मैं सेशन को एक बार देख लेता हूँ। वॉइस वगैरह बता दीजिएगा, सब चीज़ क्लियर है? वॉइस चलिए, वॉइस वगैरह बिल्कुल सही है। और आपकी स्क्रीन पर आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट के आविष्कार से जुड़े, मतलब किस आविष्कार से वो जुड़े हैं उनका नाम आपको बताना है जल्दी से। और जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं उनके साथ चंद लम्हों में मैसेज पहुंचने वाला है। ये करा शेयर और आपके पास पहुंच गया मैसेज, फटाफट आंसर करिएगा भाई। चले भाई, चले दोस्तों आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जुड़ते जाएगा। रिया तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यस सर ओके, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। ज्योति देवी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अंजू रानी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जल्दी से आंसर करेगा फटाफट जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, फटाफट। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट के आविष्कार से, के नहीं मतलब किस आविष्कार से जुड़े हैं? ये के गलत दिया है, एक मिनट, ये के यहाँ पर गलत दिया है, इसकी जगह होना चाहिए था क्या, किस होना चाहिए था। किस आविष्कार से जुड़े हैं? एक्सरे मशीन से, क्लिनिकल थर्मामीटर से, या स्टेथोस्कोप से, या माइक्रोस्कोप से। अभी आपने एक चित्र भी देख लिया तो मुझे ज़्यादा समय तक इसमें लेने में कोई बेनिफिट नहीं है और कोई मुँह रखता होगी समय ज़्यादा लेना। तो आंसर होगा क्लिनिकल थर्मामीटर, जो आपका बुखार का मापने के लिए यानी शरीर के टेम्परेचर मापने के लिए जिस थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, उस थर्मामीटर का बनाने का, उस थर्मामीटर का निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है? थॉमस क्लिफर्ड को। किसको जाता है भैया? थॉमस क्लिफर्ड वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके बुखार मापक यंत्र और यानी द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ओके चलिए, क्लियर है तो बहुत बढ़िया है। वॉइस बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी दैट वॉइस इज क्लियर। देखिए ये है वो थर्मामीटर जो आपको दिख रहा होगा, इसमें पारा होता है अंदर इसके, और जो पारा जो टेम्परेचर यानी शरीर की हीट के साथ उसका जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है, वो लिक्विड ऊपर की तरफ चलने लगता है। ये आपको पूरी जानकारी आपको होगा। बुखार होगा तो अब तो खैर डिजिटल चल गए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक। एंटोनियो मेयोसी के आविष्कार, एंटोनियो के मेयोसी किस, अरे यहाँ भी के क्यों आ रहा है? ये मेरे ख्याल से टाइपिंग मिस्टेक चल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। बताओ भाई, एंटोनियो मेयोसी किस आविष्कार से संबंधित है, ये आपको बताना है। एंटोनियो मेयोसी किस आविष्कार से संबंधित है? टेलीफोन, ऑटोमोबाइल, एलईडी या औद्योगिक रोबोट? बताओ भाई, एंटोनियो मेयोसी किस आविष्कार से जुड़े हैं? और जल्दी से एक बार करिएगा सेशन को शेयर, मजा आएगा इस सेशन में। देखते हैं एंटोनियो मेयोसी किस आविष्कार से जुड़े हैं, पूछा गया है। आपके सामने सवाल जुड़ा हुआ है, अभी आप लोग आंसर करेंगे। ज्योति देवी जी आंसर भी कर रही हैं, लेकिन 70 का आंसर, 71 का आप लोगों का आंसर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मेरे आते आते तक काफ़ी दिलचस्प मुझे लग रहा है कि वाहन नहीं मिल पा रहा है। लॉकडाउन के चलते आपके क्वेश्चंस को वाहन नहीं मिल पा रहा है और वाहन की कमी के चलते आप लोगों के क्वेश्चन मेरे तक आने में देरी हो रही है। करिएगा भाई जी। सीमा गौतम जी राधे राधे जी, राधे राधे, स्वागत है आपका। फटाफट आंसर करिएगा जल्दी। टेलीफोन, ऑटोमोबाइल, एलईडी या आपका औद्योगिक रोबोट? देखो भाई, बात करें तो एंटोनियो मेयोसी किससे जुड़ा है? आपका टेलीफोन से।
किससे संबंध रहा है? टेलीफोन से। अभी कुछ आप में से कुछ ऐसे लड़ने बैठने को तैयार हो गए होंगे मेरे से कि नहीं सर आप गलत कह रहे हो, टेलीफोन का आविष्कार तो किसी और ने करा है। देखिए टेलीफोन का आविष्कार अगर स्टार्टिंग में बात करें तो प्रयास इन्हीं का था, लेकिन इनका जो पेटेंट था यानी जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था, जिस प्रकार 3 इडियट में वो लड़का हेलीकॉप्टर बना लेता है, आपने देखा ना, जिस प्रकार 3 इडियट मूवी में वो लड़का हेलीकॉप्टर बना लेता है, सॉरी वो मतलब ड्रोन कैमरा बना लेता है और उस ड्रोन कैमरे का एक्सपेरिमेंट मतलब उसको पास कराने का प्रयास करता है और प्रोफेसर वायरस से, लेकिन वायरस उसको रिजेक्ट कर देता है जिस कारण वो बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। ठीक उसी प्रकार इनके साथ हुआ, मतलब इनके इस पेटेंट को स्वीकारा नहीं गया, मतलब इन्होंने बनाया तो था लेकिन इनके पेटेंट को स्वीकृति नहीं मिली, लेकिन संबंध तो है, संबंध तो टेलीफोन के निर्माण से ही है, बेशक चाहे वो स्वीकारा गया हो या ना स्वीकारा गया हो, ठीक है, संबंध उसी से है। बड़े बड़े आगे देखो भाई, एंटोनियो मेउची, एंटोनियो मेउची या एंटोनियो मेउसिस को, इनको दोनों नामों से जाना जाता है, यानी कोई नहीं कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। एंटोनियो मेउसी ने 1871 में, कब दोस्तों? 1871 में, यानी भारत और पाकिस्तान के 1971 के 100 साल पहले, ठीक है, 1971 के युद्ध के 100 साल पहले 1871 में दिसंबर में एक टेलीफोन डिवाइस के लिए पेटेंट तैयार किया और पेटेंट के लिए पेटेंट दायर भी कर दिया, मतलब पेटेंट की दायरा भी कर दिया कि हाँ भाई ये पेटेंट मेरा है, उसको उस पर अपना दावा पेश कर दिया, ठीक है, लेकिन ये दावा पेश नहीं हो सका और इनका ये पेटेंट क्या हो गया? फेल हो गया। इनका पेटेंट कौन हो गया? कैसा हो गया? फेल हो गया। ये है एंटोनियो मेउसी। बड़े आगे, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया? बताओ भाई, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे उनके द्वारा किस चीज का निर्माण किया गया, ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर करें तेजी के साथ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया गया या किस चीज का निर्माण किया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो फटाफट आंसर करिएगा। इतने में माइक की वायर को सुलझाने का प्रयास करूं, इतने आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए भी करें आंसर जी। गुड मॉर्निंग जी, नेहा शुक्ला जी गुड मॉर्निंग। आकांक्षा गुप्ता जी कह रहे हैं शेयर करिएगा, सभी लोग शेयर करें। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते रहिएगा, जिसका मन करे शेयर करेगा, जिसका मन करे लाइक करें, जिसका मन करे डिसलाइक करें, जो आपको करना है करिएगा, लेकिन पढ़ाई के समय पे पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, वरना दिक्कत आएगी आगे चल के। फटाफट आंसर करिएगा कि निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया? टेलीफोन, बल्ब, रडार या रेल इंजन। 72 का सी आंसर, 72 का ए आंसर। अजय राज गौतम जी कह रहे हैं आंसर होगा, अंजू रानी जी कह रही है ए आंसर होगा, जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं सी आंसर होगा। चलिए सभी लोगों का अलग अलग आंसर है, कुछ लोग कह रहे हैं ए आंसर। देखो जिन लोगों का भी है ए आंसर उनका तो है बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने आंसर करा है ग्राहम बेल द्वारा आविष्कार किया गया किसका? टेलीफोन का, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि टेलीफोन को बनाने का जो सबसे पहले प्रयास किया था और सफल भी हुए थे कौन? एंटोनियो मेउसी थे, लेकिन उनके उस पेटेंट को स्वीकृति नहीं मिल सकी, यानी उनके कोई ना कोई प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ कमियां थी, खामियां थी। तो उसके बाद फिर जो सही बनाया किसने बनाया? टेलीफोन, ग्राहम बेल ने बनाया। और बल्ब, रडार और रेल इंजन, इनके अलग अलग निर्माता हुए हैं। रेल इंजन आपने सुना होगा, जेम्स वाट, ठीक है, एलिव अल्वा एडिशन, आपने नाम सुना होगा। रडार किसने बनाई? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, रडार को किसने बनाया? देखिए इधर, टेलीफोन का आविष्कार स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक, टेलीफोन का आविष्कार स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 2 जून 1875 को, यानी ठीक एंटोनियो मेउसी से 4 साल बाद 2 जून 1875 में किया गया था। बेल द्वारा स्थापित टेलीफोन कंपनी का पहला विज्ञापन 1877 में बोस्टन के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। बोस्टन टी पार्टी के नाम से आपने सुना होगा, बोस्टन टी की घटना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो 1877 में इसका विज्ञापन सबसे पहले जारी किया गया था
और बोस्टन टी के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए इस विज्ञापन द्वारा बेल ने 32 किलोमीटर की दूरी तक, कितने किलोमीटर भाई, 32 किलोमीटर की दूरी तक आदमी की बोली को भेजने की पेशकश की थी। मतलब इन्होंने जो मोबाइल बनाया था वह मोबाइल 32 किलोमीटर दूर तक आवाज़ भेजने में सक्षम था। धीरे धीरे आज बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है और आज हम भारत में बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया बात कर सकते हैं, इंडोनेशिया बात कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका बात कर सकते हैं, अमेरिका बात कर सकते हैं। तो ये है टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड द एम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द टेक्नोलॉजी एंड ड्यू टू द लैक ऑफ राइट सिस्टम ऑफ इंडिया। जी प्रणाम संजय कुमार जी, समून देवी जी गुड मॉर्निंग, ज्योति देवी जी ये आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग शेयर करते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। ये थे वो ग्राहम बेल तथा उनका पहला टेलीफोन। ये वो शख्सियत थी, ये वो व्यक्ति है जिनका फोटो देखकर आपको याद आना चाहिए क्या, एक टेलीफोन। सबसे पहला टेलीफोन जो बना था कुछ इस प्रकार का था जो आपको दिख रहा है, और ये टेलीफोन 32 किलोमीटर की दूरी पर बैठे व्यक्ति से बात करा सकता था। 32 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए व्यक्ति से बात करा सकता था। लेकिन आज हाल ही में कितना तरक्की कर चुका है फ़ोन, ये आपको पता होगा। बताओ भाई, ईमेल का गठन किसने किया, ईमेल का गठन किसने किया ये आपको बताना है। जो ईमेल है उसका गठन किसने किया ये आपको बताना है। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। कैसी मेल भैया, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का गठन किसके द्वारा किया गया, रीड टॉमलिंसन के द्वारा, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, बिल गेट्स के द्वारा, स्टीव जॉब्स के द्वारा। बताओ भाई किसके द्वारा ये निर्माण किया गया या गठन किया गया, किसका, आपका ईमेल का। बताओ भाई जल्दी। क्या बात है तृप्ति जी, राधे राधे, स्वागत है आपका। सेवेंटी 73 का सबसे सुपर फास्ट आंसर अजय राज गौतम जी का, उसके बाद ज्योति देवी डी आंसर, आकांक्षा गुप्ता जी डी आंसर, जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं बी आंसर। वो बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आ रहा है आंसर स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स। हाँ अभी तक जो सही आंसर आया है, सही आंसर है कुलदीप कनौजिया। कुलदीप कनौजिया इज द राइट आंसर। कुलदीप कनौजिया हैज गिवन द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अदरवाइज ऑल द स्टूडेंट बिसाइड्स कुलदीप कनौजिया आर रॉन्ग। कुलदीप कनौजिया से अलग हटके जितने भी बच्चे आंसर दिए हैं वो सबके सब गलत दिए हैं। तो आंसर क्या है, रीड टॉमलिंसन। रीड टॉमलिंसन इज द राइट आंसर। मार्क जुकरबर्ग कौन थे आपको पता चल जाएगा भी। बिल गेट्स, देखिए ये दुनिया के सबसे ज्यादा मनी कमाने वाले व्यक्ति हैं ये प्रति सेकंड। एक सेकंड में सबसे ज्यादा पैसे कमाने का रिकॉर्ड इनके नाम है भाई। और इन्होंने एक बात कही थी, कभी आपने इनके एक प्रवचन को, इनके एक थॉट को, इन कोटों को लिखा देखा हो तो इन्होंने कहा था, इफ यू बॉर्न इन अ पुअर फैमिली इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई इन अ पुअर फैमिली इट्स योर मिस्टेक। मतलब अगर आप गरीब परिवार में जन्म लेते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब परिवार में ही मर जाते हो जीवन जीने के बाद, इट्स योर मिस्टेक, ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि बिल गेट्स दुनिया के सफल इंसान में से एक हैं और बहुत ही बेहतरीन। मार्क जुकरबर्ग कौन थे ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इन्हीं पर आधारित आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, बड़े आगे। चलिए देखिए, रेमंड सैमुअल्सन या रीड टॉमलिंसन के नाम से एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिन्होंने पहली बार ईमेल कार्यक्रम के लिए ARPANET, कौन सा दोस्तों, ARPANET, कभी कभी ये पूछ लेता है कौन सा नेट था, ARPANET प्रणाली का गठन वर्ष 1971 में कर डाला। अब जब इन्होंने 1971 में कर डाला तो यह पहली प्रणाली ARPANET से जुड़े लोगों के लिए उपयोगकर्ताओं के बीच मेल भेजने के लिए सक्षम थी। अच्छा, इसके पीछे की कहानी बताऊं आपको। इसका ईमेल का निर्माण क्यों हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मेल का निर्माण क्यों हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक मेल का निर्माण इसलिए हुआ था, देखिए
यहाँ मतलब अपनी कंपनी में इन्होंने बात करी, इनकी मीटिंग चल रही थी और मीटिंग चलते चलते इन्होंने कहा कि यार अगर किसी के पास सेलफोन नहीं है और उसके पास कोई संदेश जाना है, कॉल हम कर नहीं सकते क्योंकि सेलफोन नहीं है, मैसेज नहीं डाल सकते, तो फिर क्या करा जाए। तो उन्होंने एक ईमेल मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी बिजली स्वचालित मेल का निर्माण किया, जिसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा गया। बहुत बढ़िया, बड़े बड़े आगे देखिए। 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने भारतीय अमेरिकी वीएस शिवा अय्युदुरई को आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज करने वाले के रूप में मान्यता दी है। ये दी है 30 अगस्त 1982 को। अब दिए 30 अगस्त 1982 को। और वर्ष 1978 में अय्युदुरई के एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया गया जिसे ईमेल कहा गया। इसमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर्स, मेमो, अचीवमेंट, यानी कहीं ना कहीं इनका भी नाम ईमेल के लिए जाना जाता है, किनका, अय्युदुरई का। बड़े आगे, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल विपित्र ईमेल यानी एक इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। यानी हम यहाँ से कोई पत्र भेजें और वहाँ पर पहुँच जाए दूसरी जगह पर। ट्विटर किसने संस्थापित किया, बताओ भाई। ट्विटर का फाउंडर कौन है, ट्विटर का फाउंडर, जल्दी बताओ भाई। चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने कौन सा देश, जहां तुम चले गए। तो दोस्तों पहले क्या होता था, पहले जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्र भेजा जाता था। एक व्यक्ति पत्र को लेकर निकल जाता था अपने घर से, और जब उसको डाक में डाला जाता था तो ऐसे पत्र के कोने को फाड़ दिया जाता था। तो जब डाकिया के पास वो पत्र पहुंचता था, कोना फटा हुआ पत्र पहुंचता था, तो ये पता चल जाता था कि इस पत्र में मृतक व्यक्ति की खबर दी गई है। तो सबसे पहले उस खबर को पहुंचाया जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को खबर दी जाती थी व्यक्ति के खत्म होने पर, और वो जो वापसी जब को डाक लेकर जाता था या अकेला व्यक्ति अगर डाक खबर करने के लिए निकल जाए तो वो तीजे तिरावनी वाले दिन आता था। मतलब बहुत लंबा सफ़र, आदमी को घुड़तांगे से, पैदल, और कुछ वाहन हुआ नहीं करते थे उस समय पे। जैसे आज मोटरसाइकिल है, बाइक है, कार है, मोबाइल फ़ोन है, सेल फोन है, मतलब बहुत सारी फैसिलिटी आर अवेलेबल इन द मार्केट। बट एट दैट टाइम द फैसिलिटी कंपैरिजन टू द नाउ नहीं थी उस टाइम पे। ईमेल की शुरुआत मेरे जन्म के साल में सन 1982 में हुई थी। अरे वाह संजय कुमार जी, आपका जन्म 1982 में हुआ था, तो ज़िंदगी आपने भी काफ़ी लंबी गुजार दी है, आप तो हमसे भी आगे निकल गए। अंजू रानी 74 का ये आंसर, सुमन देवी जी कह रही है आंसर ए, कुछ लोग कह रहे हैं डी। चले बड़े आगे, देखो भाई ट्विटर किसने, मार्क जुकरबर्ग, टिम कुक, नोह अर्क या इवान विलियम्स। जल्दी करो, जल्दी से आंसर करो इसका। अभी कर रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके, कर लूँ। ठीक है, थैंक यू। आगे भी आंसर, बहुत बढ़िया आंसर आया, डी डी डी। सर जी बेस्ट क्वेश्चन है, आपने अच्छा किया जो ये क्वेश्चन को आए। नॉर्मली हम इन क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं। थैंक्स सर जी, थैंक यू सो मच तृप्ति गौर जी। एक्चुअली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मेरा उद्देश्य केवल उन क्वेश्चन को पढ़ाना नहीं होता जिनको पढ़कर आप आंसर देकर खुश हो जाएं। मेरा उद्देश्य रहता है कि वर्तमान में एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, उन क्वेश्चन को तुम्हारे सामने लेकर आया जाए। तो वास्तव में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, इसका आंसर होगा इवान विलियम्स। क्या है इसका आंसर, इवान विलियम्स इज द राइट आंसर। बड़े आगे देखिए, ट्विटर की खोज मार्च 2006 में जैक डॉर्सी, नॉन ग्लास, बिजस्टॉन और इवान विलियम्स इन सभी लोगों के द्वारा की गई थी, और इसे उसी वर्ष यानी जुलाई में लॉन्च कर दिया गया था। उसी वर्ष जुलाई में लॉन्च कर दिया गया था। आपको क्लियर हुआ सभी का? मतलब इवान विलियम्स ने
इवान विलियम्स ने ट्विटर को खोजा, मार्क जुकरबर्ग ने कुछ और खोजा होगा, नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी इस पे क्वेश्चन आने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक दुनिया को सबसे ज़्यादा सक्सेस की भूमिका देने वाला या प्रति सेकंड सबसे ज़्यादा रुपये कमाने वाला, और इफ़ यू डाई इन अ पुअर फैमिली इट्स नॉट योर मिस्टेक बट इफ़ यू बॉर्न इन अ पुअर फैमिली इट्स नॉट योर मिस्टेक बट इफ़ यू डाई इन अ पुअर फैमिली इट्स योर मिस्टेक। ये बात समझाने वाला कौन थे आपके? ये दोस्तों ये थे आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? विलियम होवाई लेवेंस ने, जोसेफ अस्पदीन ने, हैरी बेरली ने या जेम्स डायसन ने? किसने किया था बताओ, जल्दी बताओ, ये किसने आविष्कार किया था? जल्दी। कोई बात नहीं अंजू रानी जी, अगर नहीं पढ़ते हो तो मैं पढ़ाऊंगा, मुझे पता है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, कहाँ से। अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा एक बहुत बढ़िया टॉपिक से, उस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये मान लेना वो क्लास आपने छोड़ दी तो आपने 1 या 2 क्वेश्चन मिस कर दिया अपने एग्जाम में। सी आंसर, सी आंसर, अरे वाह क्या बात है। संजय कुमार जी कह रहे हैं 3000%। जितेंद्र कुमार जी 75 का सी आंसर, अंजू रानी सी आंसर, आकांक्षा गुप्ता जी ए आंसर, प्रदीप कुमार जी का ए आंसर, सुमन दुबे जी का सी आंसर, तृप्ति गौर जी का ए आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आंसर होगा हैरी बेयरली। हैरी बेयरली ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। एक्चुअल में ये करना नहीं चाहते थे, जैसे इनके साथ ऐसा हो गया जब भारत की खोज करने के लिए निकला था कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस जब 1492 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला था, तो वो भारत ना आकर कहाँ पहुँच गया? अमेरिका पहुँच गया। तो वही इनके साथ हुआ। ये करना तो कुछ और चाह रहे थे और हो कुछ और गया इनके साथ। तो भैया जो कुछ भी हुआ, वो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, वही बीरबल वाली बात। तो भैया ये इनके लिए भी सही हुआ, इन्होंने एक नई चीज़ का निर्माण कर दिया, किसका? स्टेनलेस स्टील का। अब स्टेनलेस स्टील जो है वर्तमान में जो आपके घर में बर्तन यूज होते हैं, जो इंडक्शन चूल्हा होता है उसके लिए भी या नॉर्मल चूल्हे के लिए भी बहुत अच्छे से प्रयोग में आते हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन। और साल 1871 में 13 अगस्त के रोज ही हैरी बेयरली ने गलती से स्टील का आविष्कार कर दिया। बताओ, कभी कभी देखा ना, गलती भी जीवन में करनी जरूरी होती है। जैसे कि देखो आज हम इनकी गलती को पढ़ भी रहे हैं और दुनिया इनको याद करती है, पर ये जरूरी नहीं कि हर एक गलती आपके जीवन में अच्छा ही काम करे। एक गलती आपके जीवन को बिगाड़ सकती है। किसी ने कहा है कि कदली सिप भुजंग मुख एक स्वाति गुण 3, और जैसी संगति बैठी हो वैसे ही गुण दीन। कभी कभी जो संगत का असर है वो भी बिगाड़ देता है। लेकिन अभी तो हमारे जितने भी बच्चे हैं सब बढ़िया वाले हैं। बहुत बढ़िया संजय कुमार जी, लिखा भी और मिटा दिया, कभी भूला कभी याद किया। चलो, आविष्कार कर दिया था और जो बाद में जाकर स्टेनलेस स्टील बन गया। लोहे की तुलना में स्टील करीब कितना गुना भैया? 1000 टाइम्स, मतलब 1000 गुना अधिक मजबूत होता है। तो आज से अगर आप में से कोई भी बर्तन खरीदने के लिए जाए ना, और बर्तन अगर लोहे का बर्तन आपको मिल रहा है 10 रुपये का, हालांकि बहुत कम कीमत है, बढ़ा देता हूँ चलो, अगर कोई लोहे का बर्तन आपको 1000 रुपये का मिल रहा है और स्टील का बर्तन अगर आपको मिल रहा है दोस्तों 2000 रुपये का, तो भैया अगर मजबूत माल चाहिए तो 2000 रुपये वाला ले लेना, क्योंकि अगर इससे गुणा करें तो ये तो बहुत लंबा बैठना चाहिए, क्योंकि मजबूती 1000 गुना है। इसमें मजबूती कितने गुना है? 1000 गुना मजबूती है भाई। ठीक है, बढ़े आगे। ये देखेगा वो सारी थ्योरी, वो बंदूक के बैरल के लिए एक ऐसा स्टील बनाने की कोशिश कर रहे थे जो पानी से खराब ना हो, लेकिन ऐसा स्टील बनाने में कामयाब रहे जो किसी भी रसायन से खराब नहीं होती। बताओ भाई, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा क्या कभी हुआ है? मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं एक ऐसी गोली बनाऊं जो कोरोना का इलाज कर दे, लेकिन गलती से एक ऐसी गोली बन जाए जो दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज कर दे। वैसा ही कुछ इनके साथ हुआ। ये वो बंदूक थी इनके पास, तो बंदूक में जो बैरल लगता है, जो मतलब राउंड होता है,
बैरल के लिए एक स्टील बनाने की कोई प्रयास कर रहे थे। और वो क्यों कर रहे थे? जो पानी से खराब ना हो, मतलब पानी से जंग लग जाता है ना, तो पानी से खराब ना हो। लेकिन ऐसा स्टील बनाने में कामयाब हो गए जो किसी भी रसायन से खराब नहीं होता। तो कभी कभी कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, इन्हें बिन मांगे मोती मिल गए। चलो भाई, हैरी बेरलिन ने साल 1871 में 13 अगस्त को स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था, वो भी गलती से। क्या मजे वाली बात है। हैप्पी बर्थडे स्टेनलेस स्टील। पहले स्टेनलेस स्टील में 0.24% कार्बन और 12.8% क्रोमियम था। और 88% स्टील ऐसा है दुनिया में जिसे रिसाइकल किया जा सकता है। मतलब 88% स्टील ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन बी रिसाइकल, मतलब जिसको डिस्ट्रॉय करके दोबारा से स्टील में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेलफोन नामक टैबलेट सारी दुनिया की एक बीमारी का इलाज है। अच्छा अच्छा, सेल्फ ऐसा तो नहीं हो सकता भी, अगर ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है। हालांकि एंटीबायोटिक दवा होती है जो मोस्ट ऑफली सभी बीमारियों में काम करती हैं, लेकिन सभी बीमारियों को ठीक कर दे, इट इज़ इम्पॉसिबल। आई कांट बिलीव दिस। मैं इस पर हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। गोल्ड सर में कह रहे हैं बात हजम नहीं हो पा रही इस पर। चलिए डोंट माइंड, कोई बात नहीं। अब देखो नेक्स्ट का आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। रहा, एसएमएस का जनक किसे कहा जाता है? बताओ भाई। जो आप रात को रजाइयों में बढ़कर करते हो, एसएमएस, ठीक है। जो आप मोटरसाइकिल पे चलते चलते भी कर देते हो, एसएमएस। जो आप बस में बैठे बैठे करते हो, जो अपने सोना बाबू सोना और दिन किस किस को करते हो, आंटी चाची ताई को भी करते हो मैसेज। उस मैसेज को बनाने वाला, उस मैसेज का निर्माण करने वाला कौन था? क्या आपको पता है? देखिए, इतने खूबसूरत सवाल मैं आपके लिए लेकर आता हूं, इतने बढ़िया सवाल। और ये सवाल वो हैं जो आपसे बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बताओ भाई। जैन कुम, मैटी मैकोनेन, रिचर्ड जॉर्विस या स्टीव जॉब्स? कल मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक नाम आपके सामने, जब एक नाम आया था बैंडेड। जानते हो बैंडेड क्या होती है? बैंडेड जो चोट लगने पर चोटिल शरीर पर लगा दी जाती है। उस बैंडेड का आविष्कार कोई वैसे नहीं हुआ, उस बैंडेड का आविष्कार भी मोहब्बत में हुआ। मोहब्बत ये हुई कि उनके पति देव यानी पति परमेश्वर जी जब ड्यूटी चले जाया करते थे, उनकी पत्नी जो थी रसोई में काम करते हुए उंगली काट लिया करती थी। अब जब उंगली काट लिया करती थी तो उनको पट्टी करने के लिए ऑफिस से आना पड़ता था, बड़ी दिक्कत होती थी। वो मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे, मेडिकल फैक्ट्री में काम करते थे। अब जो मेडिकल फैक्ट्री में काम करते थे, उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ कर दिया जाए जो फर्स्ट ट्रीटमेंट तो दिया जा सके कम से कम। उन्होंने एक सर्जिकल टेप लिया, एक जाली ली और उसमें कुछ दवाई लगाई, और दवाई लगाकर एक मतलब उसमें लसा बोला जाता था, वो चिपकाने के लिए काम आती है, उसको लगाया और एक बैंड तैयार कर दिया जिसे बोला बैंडेड। एड का मतलब सहायता होती है। एड का मतलब क्या होती है दोस्तों? सहायता होती है। क्षेत्र का बी आंसर। ओके ओके, चलिए देखते हैं क्षेत्र का बी आंसर। मैटी मैकोनेन बिल्कुल सही आंसर है भाई। मैटी मैकोनेन इज द राइट आंसर। मैटी मैकोनेन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसने बताया? आकांक्षा गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। कृतिका शुक्ला जी 76 का ये आंसर रॉन्ग आंसर। लालू तिवारी जी आपका बिल्कुल सही आंसर है, आई एम प्राउड ऑफ यू। शोभा वर्मा जी 76 का बी आंसर, बहुत खूब। चलिए, जिनका सही आ रहा है वो उनका भी स्वागत है, जिनका गलत आ रहा है उनका भी स्वागत है। जिनका गलत आ रहा है सुधार करें, जिनका सही आ रहा है घमंड ना करें। बड़े आगे देखिए, ये वो व्यक्ति है जिसने क्या करा था। चलो भी अब अपने हाथों में मोबाइल को ले लीजिएगा और मैं एक क्लिक करूंगा और सबके पास एक मोबाइल पहुंच जाएगा। दुनिया को एक ही मैसेज एक ही बार में प्राप्त होगा। कुछ ऐसा आविष्कार कर दिखाया था इस हंसते मुस्कुराते चेहरे ने। ये कौन था हंसता मुस्कुराता चेहरा? ये हंसता मुस्कुराता चेहरा कौन था? फिनलैंड सिविल सेवा के अधिकारी। ये कौन थे? फिनलैंड में, देखो फिनलैंड की कंपनी है कौन? बताओ भाई। फिनलैंड की कंपनी है नोकिया, और सबसे पहले नोकिया कंपनी के फ़ोन से ही मैसेज किया गया था। आपको बता दूं मैं, जिस मैसेज को आप पूरे रात भर करते हो ना, उस मैसेज की शुरुआत नोकिया से हुई थी। लेकिन नोकिया स्मार्टफोन की दुनिया में पीछे चला गया। कहते हैं जो ज़माने के साथ नहीं चलता वो अक्सर पीछे रह जाया करते हैं, तो नोकिया के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। आज नोकिया से आगे निकल चुके हैं। चाइनीज़ मोबाइल बहुत चल रहा है, इस बहुत सारे रेडमी मतलब
Xiaomi कंपनी के काफ़ी सारे मोबाइल मार्केट में हैं। फिनलैंड सिविल सेवा के अधिकारी मैकलन साल 1984 में, कौन सा सन भाई साहब, 1984 में डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में एक टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए थे। अब हुआ कुछ यूँ, जब वो टेलीकॉम को वहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए गए थे तो उन्होंने एक बात रखी, उन्होंने एक बात ये रखी कि भाई अगर हमारे फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, क्या हो जाए, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए और हमें एक मैसेज छोड़ना है, मतलब एक संदेश पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचे भाई। सबने कहा यार हाँ बात तो बहुत बढ़िया है, बात तो अच्छी है, मानने वाली बात और माननी भी चाहिए, तो क्या करना चाहिए, करें क्या फिर, अरे भैया करो कुछ नहीं, उन्होंने कह दिया। लंच के दौरान मेटी ने टेलीकॉम एक्सपर्ट के सामने सवाल रखा कि अगर मोबाइल बंद हो जाए तो किसी से कैसे संपर्क किया जाए। लोग जवाब सोच ही रहे थे कि मैटी ने टेक्स्ट मैसेज सर्विस का एक कॉन्सेप्ट दे दिया, टेक्स्ट मैसेज सर्विस का एक कॉन्सेप्ट दे दिया। ओके, क्लियर हो सभी का। थैंक यू सो मच आकांक्षा गुप्ता जी, आपको सेशन अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी मोबाइल लेके कमेंट कर रहे हैं सर जी, अच्छा कौन, हाँ बहुत, मोबाइल लेके कमेंट तो करना पड़ेगा, देखो पता होना चाहिए। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब, दिस इज रॉन्ग, आई डोंट लाइक दिस, मैं इसको पसंद नहीं करता। अगर आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि तुम्हारी नौकरी लगेगी, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप धोखा दे रहे हैं। यार तुम्हारे हाथ में मार्कर आया, जिस दिन मेरे हाथ में मार्कर आया था, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठा था, यार ये डिजिटल बोर्ड को बनाने वाला कौन था, इस मार्कर को किसने बनाया होगा, सेल फोन को किसने बनाया होगा, जिस रोटी को हम खाते हैं उस रोटी के अंदर गैस कौन सी होती है, बताओ भाई। मैंने आपको बताया था रोटी के अंदर गैस कौन सी पाई जाती है, रोटी फूलती क्यों है, दूध, देखिए गाय का दूध पीला क्यों होता है, भैंस का दूध सफ़ेद क्यों होता है, दूध में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हमारे शरीर का सबसे सख्त अंग कौन सा होता है, दांत, दांत सख्त क्यों होता है। यार बहुत सारे सवाल हैं, अगर आप सोचने बैठो ना तो दुनिया की बहुत सारे अनसुलझी गुत्थियों को सुलझा सकते हो, लेकिन नहीं, सोचना तो है ही नहीं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक चलाओगे लेकिन ये पता नहीं करोगे फेसबुक को शुरुआत किसने की, ट्विटर चलाओगे ट्विटर की शुरुआत किसने की, मतलब नहीं है पता करने का। आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सब चलाओगे लेकिन इनका मालिक कौन था, किसने शुरुआत की, कौन सी कंपनी चला रही है, वर्तमान में सीईओ कौन है, ये सोचना आपका अगर फर्ज नहीं बनता तो दोस्तों मैं समझ रहा हूँ कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सबसे पहले भारत में नोकिया का फ़ोन आया था जिसका मॉडल 3310, हाँ 3310 बहुत पुराना मॉडल है, बिल्कुल सही कहा आपने। ओ सर इट वाज ब्लेंडर मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, आंसर वाज बी। ओके ओके आंसर यस सर, वाई नाइस। ओके, रोटी के फूलने की वजह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अंदर प्रवेश करना है, बिल्कुल सही कहा संजय कुमार जी। रोटी जो फूलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूलती है। अब वो क्यों फूलती है, केवल संजय जी ने आधा अधूरा क्वेश्चन का आंसर दिया, मैं भी आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर दूंगा। देखो जब आप आटा गूंथते हैं, ये महिलाएं सुन ले, जितनी भी लड़कियां यहाँ पर लाइव देख रही हैं सब कान खोल के सुन लेना, आपको बता रहा हूं मैं। जब आप आटे को गूंथती हो, और वो लड़के जो घर से दूर रहकर बेचारे आटा गूंथने पर मजबूर हैं वो भी सुन लें, जब आप आटे को गूंथते हो तो आटे में पानी मिलाते हो, पानी में होता है ऑक्सीजन, पानी में क्या होता है ऑक्सीजन, और पानी में ऑक्सीजन होता है, और पानी को आटे से जब गूंदा जाता है तो उसकी बनती है लॉस। लॉस का काम क्या होता है, लॉस बनते बनते जो उसकी जो ग्लूटेन बोलते हैं, इसको या तो उसको लॉस बोलेंगे या ग्लूटेन बोलेंगे, तो वो ग्लूटेन क्या करता है, वो ग्लूटेन अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, अपने अंदर क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। और जब वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब वह रोटी जो बिल्कुल हमने बेलन से एक परत में बनाई थी, पराठे तो कभी कभी दो परत वाले बन जाते हैं, लेकिन वह रोटी जो हमने केवल एक ही बेली थी, सर जी वो तवे पे पड़ने के बाद दो कैसे हो गई, वो दो इसलिए हो गई क्योंकि बाहर की लॉस और दूसरी तरफ की लॉस, यानी इधर का ग्लूटेन और उधर का ग्लूटेन सख्त हो गया और बीच का ग्लूटेन सख्त नहीं हो पाया, जिस कारण उसने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना चालू कर दिया। और जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना चालू कर दिया तो दोस्तों रोटी क्या हो गई, फूलने लग गई, रोटी क्या हो गई, फूलने लग गई। और आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, और उठना भी चाहिए, देयर इज ए क्वेश्चन शुड बी रेज्ड इन योर माइंड कि सर बाजरे की रोटी तो इतनी नहीं फूलती, मक्के की रोटी तो इतनी नहीं फूलती,
अरे बाजरे की रोटी में ग्लूटेन की मात्रा कम होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं सोख पाती। ऐसे ही आपकी मक्का की रोटी में भी ग्लूटेन की मात्रा कम होती है। तो ये बहुत सारी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि सर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आप प्रदीप कुमार जी आपने। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है और दूध में कैसीन नामक प्रोटीन के कारण ही दूध कच्चा पीने में मीठा लगता है। कभी आपने दूध गाय और भैंस के नीचे से निकालकर तुरंत पीना तो हल्का हल्का मीठा लगेगा। दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। गाय का दूध पीला कैरोटीन नामक प्रोटीन का पदार्थ के कारण होता है। ठीक है, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। और कैसीन नामक जो इसमें पदार्थ पाया जाता है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आपको रसायन विज्ञान में सर पढ़ाएंगे। नाइस नॉलेज, बट कुछ रोटी नहीं फूलती। हाँ देखिए, कुछ रोटी क्यों नहीं फूलती इस बात का भी समझो तृप्ति गौर जी। जो रोटी नहीं फूल रही है उसके दो कारण हो सकते हैं। कभी कभी आपकी मम्मी आपको डांटती होंगी, पता ही क्यों नहीं फूली, तूने आटा सही ना गूंदा होगा। तो या तो रोटी तब नहीं फूलेगी जब आटा सही से गूंदा हुआ ना हो। यदि सही से गुथा हुआ नहीं होगा तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर दोस्तों रोटी ज़्यादा पतली होगी, रोटी ज़्यादा बिल्कुल पतली होगी, वो भी नहीं फूल पाती। कभी कभी उसमें आर पार गैस क्रॉस हो जाती है, वो नहीं फूल पाती। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। तृप्ति जी क्या कर रही है? संजय जी एक्सपीरियंस बोलता है। किस चीज़ का एक्सपीरियंस बुलवा रहे हो संजय जी से? तो पता चला भाई, कैसा लगा आपको क्वेश्चन? वीडियो खेल का जनक किसे माना कहा जाता है? बताओ भाई। कॉल बेंज, एमिली बर्निल, रोडोल्फ डीजल या रॉल्फ एच बेयर? बताओ भाई, वीडियो खेल का जनक किसको माना जाता है? वीडियो खेल का जनक किसको माना जाता है? सत्यम जी कहाँ गायब है? बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही कहा आपने। गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है और बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जल्दी से बताइएगा, है नहीं? कितने गजब की बात बताता हूँ यार आपको, फिर भी आप लोग सेशन को एक बार शेयर नहीं करते, मज़ा नहीं मानते सेशन में, तो फिर दुख होता है मुझे। इतनी अच्छी जानकारी आप लोगों को देता हूँ। आप लोग जानते हैं जब आपके दांत में कीड़ा लग जाता है तो कीड़ा क्यों लगता है? कीड़ा क्यों लगता है? कीड़ा लगने पर दांत क्यों चीसते हैं? जब चीसते हैं तो उसमें एक मसाला भरा जाता है, वो क्या होता है? मसाला से काम नहीं चलता तो उस पर एक कैप चढ़ता है। सर जी वो कैप किस चीज़ का बना होता है? ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में उठने चाहिए अगर आप लोगों के अंदर दिमाग है। इसलिए फुल रोटी खाने से मना किया जाता है, फुली रोटी खाने से। हाँ ये बात भी सही है। डी आंसर, डी आंसर, डी आंसर, सभी लोग डी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, देखो चलें, बिल्कुल सही आंसर है, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिसने भी दिया है, रॉल्फ एच बियर। रॉल्फ एच बियर वो व्यक्ति, वो शख्सियत जिन्होंने वीडियो खेल का आविष्कार किया। वीडियो खेल आपने देखा हो ना, अब वीडियो खेल तो अब तक बहुत सारे चल रहे हैं। वीडियो खेल तो अब तो पबजी है, फ्री फायर है, बहुत से ऐसे मैं देखता हूँ हमारे जो पड़ोसी भी हैं और हमारे चाचा जी के बच्चे भी हैं, उनको गर्मी में पंखा मत दो, रोटी मत दो, बस एक खाट दे दो जिस पर लेट कर वो पबजी खेल सकें, तो बस उनकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया है। अकेले अकेले बात करते रहते हैं वो। चलिए 1985 में शोधकर्ता फ्रेडमैन हिलबर्ट और उनकी टीम के साथ मिलकर मेटिस शॉर्ट मैसेंजर सर्विस पर चुपचापी, ये पीछे वाला आ गया उसको छोड़ोगा, मैं इसमें लिखा नहीं। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताओ भाई, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जिस फेसबुक को आप रोज चलाते हो, जिस फेसबुक को आज रोज चलाते हो, अब बताओ क्या उसकी शुरुआत कब की गई थी? उसके शुरुआतकर्ता कौन थे? वर्तमान में फेसबुक कंपनी के CEO कौन है? फेसबुक कंपनी के मालिक कौन है? ये जानकारी आप लोगों को नहीं है तो लानत है आपका फेसबुक चलाना। बिल्कुल सही है, संजय अच्छी नॉलेज रखते हैं और नॉलेजेबल भी हैं, इसलिए मैं कहता हूँ वाकई संजय, आई रेस्पेक्ट संजय कि आप अच्छे से पढ़ते भी हैं और दूसरों को मोटिवेट भी करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरों को मोटिवेट भी करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। अच्छा प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं सर मुझे लूडो खेलना बहुत पसंद है। प्रदीप कुमार जी क्या करें, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें खेल इंडोर पसंद हो गए हैं।
हमें लूडो खेलना पसंद है, कैरम बोर्ड खेलना पसंद है, हमको घर में बैठे हुए कि जितने भी खेल हैं वो सब पसंद है, मोबाइल के फ़ोन के गेम पसंद हैं। लेकिन अब हॉकी खेलना छूट गया, अब गिल्ली डंडा छूट गया है, सब वो पुराने खेल। कभी बचपन में गाँव में साइकिल के टायर चलाते थे बच्चे, काय लकड़ियाँ खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, हॉकी खेलते थे, क्रिकेट, मतलब क्रिकेट तो आजकल चलो खेला भी जाता है, बट अदरवाइज जो खेल हैं जो फिजिकल एक्टिविटी जिनमें होती है, फिजिकल एक्टिविटी वाले खेल बहुत कम होते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है तृप्ति गौर जी, आपके आंसर इस बार सही आ रहे हैं, आपके आंसर बहुत बढ़िया आ रहे हैं और आप बिल्कुल अच्छे से पारी खेल रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों अच्छे रनों से जीत पाएंगे। फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी और मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही कहा, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी 2004 में की गई थी। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे, जो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नीला रंग रखा है, फेसबुक में आपने देखा होगा नीला रंग, इसके पीछे का बताओ कारण, नीला रंग क्यों, ये आपको बताना है। फेसबुक का जो लोगो है, जो स्लोगन है, उसमें नीला रंग है और उसमें वाइट कॉम्बिनेशन है, तो जो ब्लू कलर यूज किया है वो क्या है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें। बिल्कुल सही है आरती पटेल, 2004 आपका भी आंसर सही है। बड़े आगे चलिए देखिएगा, इसका आरंभ 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने किया था। मतलब जो फेसबुक है उसको 2004 में बना दिया गया था, यानी अब से 4 साल पहले, सॉरी 17 साल पहले, अब से 17 साल पहले, यानी 21 में से 4 निकाल दे 17, तो 17 साल पहले इसका निर्माण हो चुका था। किसने किया था? 2004 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक छात्र था, कौन? मार्क जुकरबर्ग। तब इसका नाम द फेसबुक था, जब इसका नाम खाली फेसबुक नहीं था, नाम क्या था? द फेसबुक। ठीक है, फेसबुक इंटरनेट पर स्थित एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है जिसके माध्यम से इसके सदस्य अपने मित्रों, परिवारों, परिचितों के साथ संपर्क कर सकते हैं और यह फेसबुक इंक नामक निजी कंपनी द्वारा संचालित है। फेसबुक एक ऐसी सोशल साइट है जिस पे आप लोगों को धोखा दे सकते हैं। अपनी फ़ोटो पर कैटरीना कैफ का फ़ोटो लगाकर अपने आप को कैटरीना कैफ बना सकते हैं। अपने फ़ोटो पर सोनू सूद का फ़ोटो लगाकर अपने आप को सोनू सूद बना सकते हैं। तो धोखाधड़ी का बहुत अच्छा एक माध्यम भी है फेसबुक। मतलब जिसका फेस लगा उसी की बुक है, चाहे उस पर फेस किसी का भी लगा दो। बात समझ में आई? जिसका फेस उस पर लग गया उसी की बुक है, बाकी अंदर क्या चल रहा है पता नहीं। कभी आप लोग बात कर रहे हैं कि हमसे तो वो बात कर रही है, पता नहीं कि वो बात कर रही है या कर रहा है। बहुत ज़्यादा मार्क जुकरबर्ग को बिल्कुल सही। अरे क्या बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका आंसर आप लोग सही देंगे। संदीप ठाकुर, यूपी पुलिस। मार्क जुकरबर्ग को बंद, बिल्कुल सही कहा, बर्निता रोग है, इसी की वजह से नीला लोगो रखा है। बिल्कुल सही कहा। नीला रंग क्या है? वो दिखने में आसानी होती है, बड़ा अच्छा रंग माना जाता है। तो बिल्कुल सही कहा, रंग ऐसे लिखा जाएगा सर, ना कि अच्छा क्या रंग ऐसे लिखा जाएगा सर, ना कि रंग। हाँ बिल्कुल अंजू रानी जी, बिल्कुल सही कहा। ये मैंने गलत लिखा था क्या? एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ तो अरे तो कभी कभी गलती, मतलब बिंदु इधर पहुंच गया उसी को पकड़ने लगे, तो इसका मतलब तुम पे असर हो रहा है हिंदी ग्रामर का। बिल्कुल सही कहा। देखिए इन दोनों के बीच में होगी जो अनुस्वर होगा, ये इन दोनों के बीच में होगा। यहाँ आप गलती से यहाँ लग गया तो उसको आप, अंजू रानी ने पकड़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप अच्छे से पढ़ रही हैं, आप लोगों का हिंदी ग्रामर भी अच्छे से चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको पता होना चाहिए इस अनुस्वर ये कहाँ कहाँ पर लगता है, और ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर न बोला जाता, कहाँ पर मैं बोला जाता। ये रहा फेसबुक, और फेसबुक का बैकग्राउंड कैसा है? ब्लू कलर का। फेसबुक का बैकग्राउंड कैसा दोस्तों? ब्लू कलर का। बड़े आगे, किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? बताओ भाई, सबसे पहला वो मैसेज जो भेजा गया था वो किस नेटवर्क पर भेजा गया था, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी।
जल्दी से दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, इफ यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। आप लोगों से अतुल कुमार मसोतिया का ये नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप लोगों के लिए अगर वास्तव में मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ अच्छे, तो मेरे बच्चों कर दो एक बार हमें खुश, और सेशन को कर दो शेयर, लाइक एंड कमेंट। अरे वाह, क्या बात है। प्रदीप कुमार जी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, भाई के कौन से भाई को बोल रहे हो? कृतिका शुक्ला सर, निगम सर की कृपा है हिंदी ग्रामर में। हाँ वही तो मैं नाम बता रहा हूँ पीडी। सेवेंटी 79 का सी आंसर प्रदीप कुमार जितेंद्र जी का, 79 का डी आंसर कुलदीप कनौजिया का, 79 का सी आंसर आकांक्षा गुप्ता जी का, 79 का सी आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब बहुत खूब। सभी लोगों का आंसर आ रहा है सी सी सी। एयरटेल, वोडाफोन, वेरिजॉन, डिजिसेल। अरे भाई गड़बड़ 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 हो रही है, आंसर गलत आ रहा है। सही आंसर संजय कुमार, सही आंसर एक बार फिर आंसर आता हुआ संजय कुमार जी का आंसर है 79 का बी आंसर। सबसे पहला नेटवर्क वेरिजॉन पर भेजा गया था, नहीं, गलत आंसर है सर, शुरू नहीं होता है तभी लाइक शेयर कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद अंजू रानी जी। मनोबल बढ़ता है टीचर का इन सभी कारनामों से जो आप करते हैं, जो हम बताते हैं। चलिए ये सही है, संजय कुमार जी आंसर बिल्कुल सही है। जो सबसे पहला नेटवर्क, सबसे पहला जो एसएमएस भेजा गया था, सबसे पहला जो एसएमएस भेजा गया था वो भैया वोडाफोन पर भेजा गया था। किस पर भेजा गया था? वोडाफोन पर भेजा गया था सबसे पहला एसएमएस। वोडाफोन, वोडाफोन, हाँ अब आ रहा है वोडाफोन। चलिए, वोडाफोन ने की थी पहले एसएमएस सेवा की शुरुआत। साल 1994 में वोडाफोन ने पहली एसएमएस सेवा की शुरुआत की थी। बताओ भाई, साल 1994 में सबसे पहले वोडाफोन कंपनी ने एसएमएस भेजा था, साल 1994 में। वेरी गुड सारे, मैं ये वैसे नहीं, अपना मुकद्दर जो खुद बनाते हैं, दुनिया उन्हीं की धुरी घूमती है, और मेहनत ही जिनका है करम धर्म, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। मित्रों, वास्तव में अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सफलता निश्चित तौर पर आपके कदम चूमेगी। और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो शेयर करते रहें। सबसे पहले उपयोग दिसंबर 1992 में, बाड़में नहीं 94 में किया गया था, लेकिन इसका सबसे पहले जो ट्रायल लिया गया था, जो ट्रायल लिया गया था वो 91 92 में लिया गया था, जो ट्रायल लिया गया था। लेकिन जो सबसे ट्रायल का मतलब तो मतलब कोशिश की जा रही थी, सबसे पहले मैसेज जो हुआ था वो 1994 में हुआ था। ठीक है, शुरुआत में एसएमएस में सिर्फ 160 कैरेक्टर आते थे, मतलब आप 160 कैरेक्टर ही लिख सकते थे। प्रिय माता जी, सादर प्रणाम, मैं संजय कुमार, मैं यहाँ पर खुश हूँ और आशा करता हूँ आप भी कुशल मंगल होंगे। मेरी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही है, मैं अतुल सर से अच्छे से पढ़ रहा हूँ। नित्य क्लासेस की कृपा मेरे पे बराबर बरस रही है, नित्य क्लासेस की कृपा मेरे पे बराबर बरस रही है। लेकिन एक बात पूछनी थी और काम खत्म, 160 कैरेक्टर पूरे हो गए। माता जी के पास मैसेज पहुँच गया, गड़बड़ होगी। माता जी सोच रही है बेटा क्या बात पूछना चाह रहा था, बेटा तो कुछ ना कुछ तो पूछना चाह रहा था, लेकिन बेटे ने आगे क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 160 कैरेक्टर ही उसमें आते थे। अब तो आप बहुत सारे कैरेक्टर लिख सकते हैं उसमें। कोई बात नहीं, जिनका गलत हो रहा है उनका सही हो जाएगा। देखिए 60 कैरेक्टर की लिमिट होती थी और उस समय कैरेक्टर लिमिट को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि बाद में तकनीक बदलने से यह लिमिट भी खत्म हो गई है, यह लिमिट भी क्या हो गई है, खत्म हो गई है दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया, भी सेशन को सीख रहे हैं, अब मजा आ रहा है सेशन में। चलिए आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो फटाफट आंसर करें। भारतीय टेलीकॉम द्वारा हाइक मैसेंजर एप्लीकेशन को किस दूरसंचार सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था? BSNL, भारती, टाटा या सॉफ्टबैंक? जल्दी से आंसर करो फटाफट, जल्दी। अपने आप को एक शून्य के समान रखो और जिसके साथ भी जुड़ो उसको उसका मान बढ़ा दो, यही जिंदगी का सिद्धांत है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जीवन को किसी माध्यम से देख लो, देखो माइनस होता है नेगेटिव, देखिए माइनस प्लस माइनस, मतलब एक गंदा आदमी अगर एक सही आदमी के साथ जाएगा तो उसको भी माइनस कर देगा। ठीक है,
एक प्लस दूसरे प्लस के साथ जाएगा तो वो प्लस होगा, लेकिन अगर यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है तो भी क्या होगा, माइनस होगा। यानी माइनस जहाँ पर भी है, चाहे पहले है चाहे बाद में, वो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। लेकिन अगर माइनस, कभी कभी ऐसा हो जाता कि लोहे को लोहे काटता है और कभी कभी मूर्ख को मूर्ख ही जवाब दे देता है। और एक मूर्ख पर एक चुटकुला छोटा सा 1 मिनट का सुनाकर जाऊंगा और आंसर आपका आ जाता है ए, BSNL बिल्कुल सही है, BSNL बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों कैसा लगा आपको सेशन? आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को एक बार शेयर करिएगा। और मैंने कभी कहा ना, लोहे को लोहा काटता है और कभी कभी मूर्ख को मूर्ख भी समझा देता है। एक बार एक पागल खाने से भागकर कुतुब मीनार पे चढ़ गया। एक बार एक पागल खाने से भागकर कुतुब मीनार पे चढ़ गया। पुलिस वाले उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे, उसको कह रहे उतर जा ना। जब ऊपर से चढ़ने लगे तो वो कूदने को तैयार। एक पागल बोला, सर मुझे अनुमति दीजिएगा, इसको नीचे उतार दूंगा। बोले हाँ तू और चढ़ जी ऊपर जाके, फिर तुझे उतारते रहेंगे। बोले ना सर मौका तो दो। एक बोले उनमें से हम जैसे, अरे पागल को पागल टकराए, क्या पता ये कुछ कर दे। उनने क्यों आ रहा नीचे को, ये सब काटूं, ब्लेड हाथ में लेके वो कुतुब मीनार को कहने लगा या तो नीचे को आ जा, वरना कुतुब मीनार को ब्लेड से काट रहा हूँ। वो कह रहा यार काटिए मत ना, अपन नीचे को आ रहा हूँ मैं। तो देखो कभी कभी पागल को पागल भी समझा देता है और कभी कभी लोहे को लोहा काटता है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जीवन में सीखनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा रहा मेरे साथ सेशन में जुड़ने का अनुभव? चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। आज के सेशन दोपहर 2 बजे और मेरे बाद क्लास होगी सचिन कुमार निगम जी की, उसमें भी जुड़िएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।